ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। रूस के स्वास्थ्य अधिकारी भी इस बात को मानते हैं कि तेजी से फैल रहे संक्रमण के लिए ओमिक्रॉन वेरिएंट ज्यादा जिम्मेदार है और यह वायरस जल्द ही पूरे देश के प्रकोप पर हावी हो सकता है। संक्रमण से बचने के लिए देश में टीकाकरण अभियान जारी है। वहीं कई अस्पतालों में कोरोना के मरीजों की भारी भीड़ है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने चीन, उत्तर कोरिया समेत कई मसलों पर बैठक की। दोनों नेताओं के बीच वर्चुअल बैठक हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापानी पीएम किशिदा ने चीन के खिलाफ पीछे हटने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षणों की कड़ी निंदा की है। इसी के साथ ही वर्चुअल बैठक अमेरिका ने जापान की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता भी जताई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस साल के अंत तक जापान की यात्रा भी कर सकते हैं। दुनिया भर में कोरोना का संकट गहराता जा रहा है। कोविड-19 महामारी से दुनिया भर के लोग दहशत में हैं। इस बीच बिल गेट्स ने भविष्य की महामारी को लेकर चिंता जताई है। बिल गेट्स का मानना है कि भविष्य में कोरोना वायरस से भी बदतर स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। गेट्स फाउंडेशन और ब्रिटिश बायोमेडिकल चैरिटी वेलकम ने मंगलवार को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में और भविष्य की महामारियों की तैयारी के लिए $150 मिलियन की राशि दान में दी है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले कल की तुलना में आज घटे हैं। हालांकि कोरोना के सबसे तेजी से फैले वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 3,37,704 नए केस सामने आए हैं और 488 लोगों की मौत हो गई है। वहीं अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 10,050 मामले सामने आ चुके हैं। मुंबई के ताड़देव इलाके के एक 20 मंजिला इमारत में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। यह बिल्डिंग ताड़देव इलाके के भाटिया अस्पताल के सामने है। वहीं आग को बुझाने के लिए मौके पर 21 दमकल की गाड़ियां पहुंची। भीषण आग को देखकर जब भीड़ बढ़ने लगी तो ट्रैफिक पुलिस व स्थानीय पुलिस की मदद ली गई। फिलहाल इस घटना में 2 लोगों के झुलसने की खबर सामने आई है। दोनों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर केंद्रीय चुनाव आयोग आज रैलियों और जनसभाओं पर लगी रोक को लेकर आदेश जारी कर सकता है। पिछले हफ्ते केंद्रीय चुनाव आयोग ने रैलियों और जनसभाओं पर लगी रोक को आज यानी कि 22 जनवरी तक के लिए आगे बढ़ा दिया था। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 54वें प्रांतीय अधिवेशन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से सरकारों ने हमें गुमराह किया है। वास्को डी गामा ने भारत की खोज, कोलंबस ने अमेरिका की खोज जैसा झूठा पाठ हमें पढ़ाया है। अब देश की शिक्षा व्यवस्था में नई शिक्षा नीति 2020 के जरिए सुधार होगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शुक्रवार जबरदस्त राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह के बीच होने वाली मुलाकात का मुद्दा गरमाया। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीच मुलाकात की तस्वीर में दोनों नेता एक दूसरे का हाथ थामे मुस्कुराते हुए नजर आए, जिसने प्रदेश की राजनीति ही नहीं कांग्रेस के अंदर की राजनीति को भी गरमा दिया है। अब लोग इसके राजनीतिक मायने निकाल रहे हैं। भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद वनडे सीरीज में भी हार का सामना करना पड़ा। भारत ने पहला वनडे मैच 21 रनों से और दूसरा मैच 7 विकेट से गंवा दिया। दोनों ही मैचों में भारतीय गेंदबाजी बुरी तरह से विफल रही। टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर जरूरत के समय रन नहीं बना सका। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2021-22 वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही के लिए वित्तीय नतीजों का ऐलान कर दिया है। तीसरी तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शुद्ध मुनाफे में 41.5% की बढ़ोतरी आई है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया है कि अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 18,549 करोड़ रुपए रहा। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।